आप सभी का फिर स्वागत है हमारे चैनल पर। हम आज फिर लेकर उपस्थित हैं एक नए टॉपिक और एक नए एक्सरसाइज को। ब्लैक बोर्ड पर आप देख रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 6.4 लिखा हुआ है। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल पर आधारित ये प्रश्नावली है। इससे पहले के वीडियो में अगर आप ध्यानपूर्वक देखे होंगे तो उस वीडियो में समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित प्रमेय को सिद्ध किया गया है, उसको अच्छी तरह से आप देख लें। प्रश्न को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे तमाम वीडियो आप तक पहुंचते रहें और उसका आप अध्ययन अच्छी तरह से कर सकें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.4 का पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ब्लैक बोर्ड पर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, दिया गया कि माना त्रिभुज ए बी सी सिमिलर टू त्रिभुज डी ई एफ, इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर वर्ग और 121 सेंटीमीटर वर्ग हैं। यदि ई एफ इक्वल टू 15.4 यानी 15.4 सेमी है तो बी सी ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर इसको हल किया जाता है, अच्छी तरह से देखेंगे आप। त्रिभुज ए बी सी सिमिलर टू त्रिभुज डी ई एफ है, ये दिया गया है, ध्यान दीजिए। तब इनका जो है आप देखेंगे, जब सिमिलर है तो लिखेंगे क्षेत्रफल या एरिया लिख सकते हैं, ए बी सी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान दीजिए, हो जाएगा बी सी बटे ई एफ का होल स्क्वायर, क्योंकि इनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर वो क्षेत्रफल होता है। अब इसी इक्वेशन में हम लोग रखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी 64 दिया है और ये दिया है 121 इक्वल टू बी सी इक्वल टू अपान ई एफ का होल स्क्वायर। अब जब इसका वर्गमूल लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो बी सी अपान ई एफ जो हो जाएगा, बी सी अपान ई एफ हो जाएगा 64 अपान 121 यानी 8 अपान 11, क्योंकि 121 का 11 हो जाता है, 64 का रूट 8 हो जाता है। अब आपको बी सी निकालना है तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा 8 अपान 11 इंटू ई एफ। अब इसको करेंगे 8 अपान 11 इंटू 15.4, ध्यान दीजिए। अब इसको इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1.4, ये आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर बी सी की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। तो इस तरह से समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से लगाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं एक समलंब त्रिभुज ए बी सी डी, जिसमें ए बी पैरेलल टू डी सी है, ये पैरेलल है, समलंब है। यदि ए बी इक्वल टू टू सी डी है तो त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी के क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए। देखिए, एरिया या क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, इसके जगह हम एरिया का इस्तेमाल लिख देते हैं, ए ओ बी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी, ये दोनों के क्या हो जाएगा ए बी अपान सी डी का होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से, अब ए बी की जगह दिया हुआ है 2 सी डी, तो यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर लग सकते हैं 2 सी डी अपान सी डी का होल स्क्वायर। अब ये कैंसिल हुआ, बचा 2 अपान 1 का होल स्क्वायर। 2 अपान 1 का मतलब 4 अपान 1 यानी 4:1 में आ गया। किस में आ गया 4:1 में इनका अनुपात हो गया, क्षेत्रफल का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, दी गई आकृति में एक ही आधार बी सी पर दो त्रिभुज ए बी सी बना हुआ है। ध्यान दीजिए, ए बी सी बना हुआ है और डी बी सी बने हुए हैं। ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। ए डी और बी सी को ओ पर छेदित करते हैं तो दर्शाइए त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी इक्वल टू ए ओ अपान डी ओ। ध्यान दीजिए, इसमें एक हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ से इस पे जो है परपेंडिकुलर डाल देते हैं ए एल, ध्यान दीजिए ए एल, और यहाँ से हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं सी एम। ध्यान देंगे आप, ये 90 डिग्री हो गया। क्या हुआ 90 डिग्री हो गया, ध्यान से देखेंगे तब आप, ये 90 डिग्री हो गया। अब आपको पहले ये ध्यान देना है कि ये एरिया आप त्रिभुज ए बी सी देखिए ध्यान से कहाँ है, ए बी और ये है सी, ये देखिए ध्यान से ए बी सी।
और क्या है, त्रिभुज DBC। यहाँ पर क्या है, DBC, ये एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज ये है। इसमें कह रहा है कि ध्यान देंगे आप, त्रिभुज DBC को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे आप, तो आपको अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि है क्या, ABC और DBC है क्या, देखिए ध्यान से। ABC, ये ABC है इस तरह से, तो ये आएगा, क्या फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है, आपको देखेंगे ध्यान से, फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। फिगर में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि ये ABCD एक ही आधार BC पर बना हुआ, इधर भी है इधर भी है, तो इसको हम परपेंडिकुलर डाल चुके हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज यहाँ पर देखिए DBC, ये इक्वल टू हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस हो जाएगा BC इंटू हाइट, यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा AL, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला गया। उसी तरह से 1/2 बेस BC इंटू DM हो जाएगा, क्या हो जाएगा, DM, ये कैंसिल हुआ तो बच गया AL/DM, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब हम चलते हैं त्रिभुज ALO और त्रिभुज DMO में, इसमें चलिए आप, तो एंगल L इक्वल टू एंगल M इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, ध्यान दीजिए, और एंगल AOL इक्वल टू एंगल DOM, ये हो गया शीर्षाभिमुख, क्या हो गया, शीर्षाभिमुख कोण के वजह से ये इक्वल हो गया। तो AA समरूपता से ध्यान दीजिए, AA समरूपता से ट्रायंगल ALO सिमिलर टू DMO, ध्यान दीजिए। अब जब सिमिलर हो गया तो यहाँ पर आ गया AL/DM इक्वल टू AO/DO। अब इसको रखते हैं समीकरण 2 में, समीकरण 1 से लिख देते हैं, समीकरण 1 से देखिए AL/DM की जगह AO/DO रख देंगे तो आ जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपान एरिया ऑफ त्रिभुज DBC इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे, AO/DO। तो इस तरह से यही प्रूफ करना था, अच्छी तरह से समझ लेंगे, क्योंकि AL/DM इक्वल टू AO/DO आ चुका है। तो इस तरह से क्वेश्चन को अच्छी तरह से लगाने का प्रयास करेंगे।